हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी गिटार एक्सेसरीज़ के बारे में जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं और आपकी गिटार जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक प्लेक्ट्रम या पिक। अब पिक जो है वो अलग अलग थिकनेस की आती है, तो आप कोई सा भी एक पिक यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो 0.5, 0.6 या 0.3 के जो mm के जो रेंज के जो पिक्स होते हैं ये बेसिकली रिदम बजाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और इससे ऊपर के जो रहते हैं वो बेसिकली लीडिंग करने में आपको थोड़ा हेल्प करते हैं। तो आप कोई भी एक पिक ले सकते हैं। ये जो है मेरे पास ये PRS का 0.6 mm का है, तो ये रिदम बजाने में मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, तो काफ़ी इजी होता है इससे गिटार बजाना। अब मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से बजा रहा हूँ तो मैं पिक का इतना जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली जो है अब अपने हाथ से ही जो है मैं स्ट्रमिंग करता हूँ, तो मुझे अब उतना कंफर्ट आ गया है। लेकिन स्टार्टिंग के ईयर्स में डेफिनेटली पिक इज़ अ मस्ट, क्योंकि लीडिंग करने में आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कोई पिक नहीं है, स्टिल मुझे बजाने में जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है बिना पिक के। अब अपनी अगली एक्सेसरी की बात करूं तो वो है ये केपो जो है बेसिकली आपके जो कॉर्ड्स हैं उसको शिफ्ट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप यूजुअल ए माइनर अगर कोई कॉर्ड बजा रहे हैं, लेकिन आपको आपके स्केल के हिसाब से वो बहुत नीची या ऊपर आपको बहुत नीची लग रही है, तो आप चाहें तो उसको केपो का यूज़ करके आप जो है कॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो आगे मूव कर सकते हैं, लाइक ऐसे। अब हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, पर जैसे जैसे आप गाने गाना शुरू करेंगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बार कॉर्ड्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बार कॉर्ड्स में आपको डिफ़िकल्टी होती है तो ये केपो जो है आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके सिंगिंग को करेक्ट पिच पे लाने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे नॉर्मल ए माइनर कॉर्ड जो होता है हमारा, अब कोई भी गाना ले लीजिए आप, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। अब इसको ही अगर मुझे अगर लगता है मुझे काफ़ी लो हो रहा है, मुझे इसको और हाई पे गाना है, तो आप इसका केप को यूज़ करके यू कैन पुश द कॉर्ड। अब अगर यहाँ से गाते तो तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। तो देखा आपने, सिर्फ मुझे इसको मूव करने की वजह से आई कैन शिफ्ट द कॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्रेट टू थर्ड फ्रेट। तो अगली एक्सेसरी जो आपके पास काफ़ी यूज़ में आ सकती है वो है ये गिटार ट्यूनर। अब बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको गिटार ट्यूनर्स मिल जाते हैं, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो या किसी गैदरिंग में हो तो वहाँ पे गिटार का साउंड जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है ट्यून होने में। तो इस तरह का एक डिवाइस लेना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो हमारे गिटार की जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है वो होती है EBGDAE, E बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग, ये नीचे वाली। तो जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड जब आप फर्स्ट स्ट्रिंग बजाते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये E नोट शो कर रहा है। इसकी मदद से आप जो है इसको ट्यून कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन हो जाता है मतलब कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो ट्यून हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये ग्रीन हो गया, मतलब मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ट्यून हो गई है। इसी तरीके से आप बाकी सारे स्ट्रिंग्स के नोट्स को प्ले करके दिस विल हेल्प यू टू ट्यून द स्ट्रिंग्स। अगर आप सेमी एकॉस्टिक गिटार लेते हैं तो मोस्टली उस गिटार में जो ट्यूनिंग का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ही मिल जाता है आपके एडजस्टमेंट के साथ। तो उस केस में आपको आई डोंट थिंक ये ट्यूनर की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास सेमी एकॉस्टिक गिटार नहीं है, जैसे ये वाला है मेरे पास F310 TBS, तो इसमें इन टाइप के गिटार्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक ट्यूनर। और इसी से रिलेटेड मेरा एक अगला एक्सेसरी जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये गिटार केबल। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आपके माइक से कनेक्ट करने के लिए। और ये जो जैक है इसको आपको, अगर आपका गिटार सेमी अकोस्टिक है तो यू कैन पुट इट हियर एंड इसका जो अगला आउटपुट है वो आपके स्पीकर से कनेक्ट हो जाता है, एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा केबल है। ये मैंने फेंडर का लिया था, बट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्रांड का लें। आप एक नॉर्मल कोई सा भी केबल यूज़ कर सकते हैं विच वुड
वर्क जस्ट फाइन। अगर आप शोज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये केबल आपको लेना ही चाहिए। तो मेरे पास एक स्पीकर है, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस केबल के साथ, और ये इसका जो दूसरा जैक है वो मेरे गिटार में लग जाता है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है बजाने में। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इस पर अभी से ही शुरू से ही खर्चा करें, ये आप आगे जाके जब आप परफॉर्मेंस वगैरह करें तब आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली एक्सेसरी जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है ये गिटार स्ट्रैप। ये जो है इसका एक एंड आप गिटार के इस कॉर्नर पे टाई कर सकते हैं यहाँ पे, और एक एंड यहाँ पे क्योंकि गिटार के लिए हुक नहीं दिया हुआ है टाई करने के लिए, सो यू कैन टाई इट हियर। अब जो लोग गिटार के शौकीन हैं वो डिफरेंट तरीके के बेल्ट्स लेना ही प्रेफर करते हैं, और अगर आप खड़े होकर बजाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये आपके गिटार के लुक्स को भी काफ़ी इन्हांस कर देता है। ये स्ट्रैप केडेंस का है जो मैंने पहले लिया था। इस स्ट्रैप की मुझे काफ़ी सारे एप्रिसिएशन मिले, काफ़ी अच्छा लगता था मुझे इसको पहन के बजाना। तो आप भी इस तरह का कोई भी स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा स्टाइलिश भी था इसलिए भी मैंने लिया था, बट आप एक नॉर्मल स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो है मैं कहूँगा आप थोड़ा जो है वाइड वाला स्ट्रैप लें, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो पेन है शोल्डर में वो नहीं होता। सो आई वुड से कि थोड़ा विड्थ में जो चौड़ा हो उस टाइप का स्ट्रैप लें, सो दैट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल टू यू फॉर लॉन्गर प्लेइंग। और एक अगली एक्सेसरी जो आई वुड से बहुत इम्पॉर्टेंट है गिटार के लिए वो है गिटार का एक कवर। आई वुड से एक अच्छे कवर में आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे कवर जो हैं वो गिटार के साथ फ्री आते हैं, लेकिन वो जनरली इतने अच्छे नहीं होते, उनमें प्रोटेक्शन नहीं होता। तो एक अच्छा कवर आप लें। ये जो है ये तो खैर काफ़ी स्टाइलिश मुझे लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने लिया था ये गिटार का कवर। तो इस तरीके का आप कोई भी कवर ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। 1000 रुपये में आपको बहुत अच्छे गिटार के कवर्स मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा उसमें जो है थिकनेस उसका अच्छा हो और आपके गिटार को बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर एनी फॉल और समथिंग। ये गिटार कवर मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और इसमें देख सकते हो आप कि एक छोटा सा पॉकेट आता है नीचे। ये इतना छोटा है कि इसमें आप इसमें बुक भी नहीं रख सकते कुछ, और ऊपर एक छोटा सा पॉकेट आता है। यहाँ पे यू कैन पुट योर केपो या आपके जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है आपके गिटार बैग में होनी चाहिए वो है एक पीस ऑफ क्लॉथ इस टाइप का, माइक्रोफाइबर या कोई भी एक अच्छा कपड़ा जो कि आपको गिटार क्लीनिंग में हेल्प करे। गिटार के जो फ्रेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए और स्ट्रिंग्स को क्लीन करने के लिए आई वुड से एक कपड़े का टुकड़ा जो है अपने गिटार बैग में ज़रूर रखें और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिटार की लॉन्जेविटी के लिए। सो ये थे मेरे सारे एक्सेसरीज़। अगर आपको कुछ और याद आते हैं, कुछ और आपके दिमाग में है जो शायद मैं नहीं सोच पाया हूँ, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।